हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आप श्रवण कीजिएगा। शुंभ निशुंभ के पास 2 अक्षौहिणी सेना थी। राजन उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि सम्रांगण में लड़ते समय उसके शस्त्राहत शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थीं, उतने ही अनेकों तदाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानवों की भुजाएं शस्त्रास्त्रों से सुशोभित रहती थीं। रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए रक्तबीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से राक्षस शुंभ को राजा मानकर उसके सेवक बन गए। वे सभी वेदव्यास जी इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करा रहे हैं। वे सभी शूरवीर थे और उनके पास चतुरंगनी सेना भी थी। उस समय शुंभ और निशुंभ की सेना की संख्या गणना करना असंभव था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। तदनंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्राघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग चले। मेरा छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा है। यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहाँ आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन न था। उसने तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्प वृक्ष और कामधेनु गौ सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी भर में उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया। नंदन वन में बिहरने का अलभ अवसर पा जाने के कारण उस महान दानव के मन में आनंद की लहरें लहराने लगीं। अमृत पान करने से उसके सुख की सीमा नहीं रही। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। अपने प्रभुत्व से शुंभासुर अग्नि, वरुण और वायु सबके कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गया। देवता बेचारे नंदनवन को छोड़कर पर्वतों की खोयों में जाकर छिप गए। राज्य छिन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी। अनधिकारी होकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा। वे निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर समय व्यतीत करने लगे। इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जनशून्य जंगलों और नदियों की दरार में ही समस्त देवताओं का आना जाना था। स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वे कहीं भी सुख में समय व्यतीत नहीं कर पाते थे। महाराज, यह बिल्कुल निश्चित है कि सुख प्रारब्ध के अधीन है। अत्यंत पराक्रमी, महान, बलशाली, प्रचुर ज्ञानी और धनाढ्य व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख एवं दैन्य के चक्कर में पड़ जाते हैं। महाराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भिखमंगा, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी तथा सूरवीर को अत्यंत कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर उन्हें असीम कष्ट भी भोगने पड़े। यह सब काल की ही अद्भुत करामात थी। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था।
उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। महाभाग, आप सर्वज्ञ एवं मुनियों के सिरमौर हैं। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हैं, हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले 13 तरह तरह के यज्ञ बताए गए हैं। मुने, आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधियां आपको विदित ही है। वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बतलाई गई है, अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें, जिससे हमारे संकट टल जाएं। बृहस्पति जी, इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानवों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाएं। बृहस्पति जी कहते हैं, देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें स्वतंत्रता नहीं है और न वे अकेले कुछ कर ही सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे, सो तुम्हें काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय कर सकूँगा। यज्ञों में इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है। वे स्वयं तुम सबके सब विपत्ति में पड़े हुए हो, फिर यज्ञ क्या कर सकेंगे। होनहार अवश्य होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए। यही शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। कुछ विद्वानों का कथन है कि दैव ही बलवान है और उपाय पक्ष के समर्थक कुछ विद्वान दैव को निरर्थक बतलाते हैं, परंतु मनुष्यों को दैव और प्रारब्ध दोनों का आश्रय लेना चाहिए। कभी भी केवल दैव के सहारे रहना उचित नहीं। अतएव अपनी बुद्धि से विचार करके सर्वथा यत्न करने में लग जाना चाहिए। इसलिए भली भांति सोच समझकर मैं तुम्हें उपाय बताए देता हूँ। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी है। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैव बस जब जब तुम पर आपत्ति आए तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट कर दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है, मैं समझता हूँ। तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देंगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ। देवताओं करने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देंगी। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र बृहस्पति जी के उपर्युक्त वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने देवी का आराधन आरंभ कर दिया। वेद व्यास जी भगवान आगे कह रहे हैं, माया बीज को हृदय में धारण करके वे सब सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों की अभय प्रदान करना भगवती माया का स्वभाव ही है। देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्तोत्र के मंत्र पढ़कर वे स्तुति करने लगे। विश्व पर शासन करने वाली देवी, तुम प्राण शक्ति हो, सदानंद स्वरूपिणी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। दानवों का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली तुम जगदम्बा को नमस्कार है। आद्या, तुम्हारे कितने नाम हैं और तुम्हारा कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में तुम ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा तुम्हारी ही शक्ति काम करती है। स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, तुष्टि, पुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविधा, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति और मेधा, ये सब तुम ही हो। तुम्ही को विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार रूप धारण करके तुम देवताओं का कार्य करती हो और उनके हृदय की जलन दूर करती हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके तुम ही क्षमा, योग, निद्रा, दया
विवक्षा आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। तुम्हारे हाथ उस मदान्ध दैत्य के प्राण प्रयाण कर चुके हैं। समग्र देवताओं पर तुम्हारी अक्षुण्ण दया सदा बनी रहती है। देवी, यह बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है। माता अपने बच्चे का प्रसन्नतापूर्वक सम्यक प्रकार से पालन और पोषण करती है। उसमें कौन सी विचित्र बात है? क्योंकि देवता तुम्हारी संतान हैं, अतः तुम एकाग्रचित होकर उनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो। देवी, अखिल जगत तुम्हारी वंदना करता है। तुम सर्वसमर्थ हो। तुम्हारे गुणों की गणना करना एवं तुम्हारा स्वरूप जानना हमारे लिए अशक्य है। बस हमें तो कृपा पात्र मानकर निर्भय करके निरंतर हमारी रक्षा करती रहे हो। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना घूसा मारे तथा बिना त्रिशूल तलवार शक्ति और दंड का प्रयोग किए भी विरोधपूर्वक तुम शत्रुओं का संहार कर सकती हो, तथापि जगत का उपकार करने के लिए तुम्हारी यह लीला दृष्टिगोचर हो रही है। तुम्हारा यह रूप सनातन है। अविवेकी जन इस रहस्य से अपरिचित रहते हैं। हमारा यही निश्चय है कि इस विश्व की रचना करने का श्रेय केवल तुम्ही को है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार में संलग्न रहते हैं। यह बात पुराण प्रसिद्ध है। किंतु क्या वे तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं हैं? क्योंकि युग के आदि में केवल तुम ही रहती हो, अतएव तुम ही सबकी माता सिद्ध हुई। देवी, पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने तुम्हारी आराधना की थी, तभी तुमने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की और उसी शक्ति के संपन्न होकर वे जगत की सृष्टि, स्थिति और